नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। ये वीडियो मैं किसी खास के लिए शूट कर रही हूँ जिन्होंने कल मुझे कमेंट किया था कि दी आपने कैसे कर लिया, आपका कैसे JRF हो गया। तो मैंने वादा किया था कि आप मुझसे मदद मांगेंगे तो मैं मदद ज़रूर दूँगी। तो ये वीडियो मेरी उस बहन के लिए है जिसने मुझसे कहा था कि आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर करिए। तो मैं आपको शुरुआत बताती हूँ। आप शुरू करिए, आज ही जाइए और जाकर पहले आप सिलेबस अगर आपके पास हो एक बार उसको रीड करिए, और नहीं हो इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। आप हिंदी की हैं तो आपको अब ये जो छोटे छोटे गाइड हैं इनको अभी किनारे कर दीजिए। पहले आप उठा लीजिए रामचंद्र शुक्ल, इनको लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए। इनको पढ़ने के बाद आप बच्चन सिंह की किताब उठाइए, उसको एक एक लाइन पूरा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बहुत अच्छी किताब है और उससे प्रश्न काफ़ी आते हैं, उसको पढ़िए। उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है हाइलाइटर से हाईलाइट करिए। अगर आपके पास समय हो तो नोट्स भी बना लीजिए, नहीं हो तो कम से कम हाइलाइटर से हाईलाइट करके रखिए ताकि रिवीजन के टाइम में आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इसको दोबारा पढ़ना है। इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब आती है, उस किताब को भी आप ले लीजिए। फिर अब थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है, शॉर्टकट का नहीं रहा। नेट के जो वो है ऑर्गेनाइजर है UGC चाहती है कि आप मेहनत करें। वन लाइनर पढ़ के जो पा गए सो पा गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो पहले इन किताबों का आप अध्ययन कर लीजिए, विधिवत अध्ययन करिए 2 बार 3 बार, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है और बहुत बोरिंग भी नहीं लगता है। और इन किताबों को पढ़ने से आपके साथ क्या होगा ना कि आपको लगेगा कि आपका 30-35% यहाँ से आपका तैयार हो जाता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि जब आप पढ़ने बैठिए, अब स्ट्रेटेजी मैं बता रही हूँ, आप पढ़ने बैठिए तो एकांत देखिए, उस जगह का चयन करिए जहाँ शोरगुल ना हो। और अगर आपके घर में ऐसी सुविधा नहीं है तो इसका उपाय है कि आप भोर में उठिए। रास्ते तो निकालने पड़ेंगे। अगर आपके घर में ऐसा कोई स्पेस नहीं है जहाँ दिन में शांति रहती है, तो अगर आपको करना है तो रास्ते आपको निकालने पड़ेंगे। आप दिन में सो लीजिए, जो भी करिए, सुबह उठिए। जितना जल्दी उठ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। सुबह उठ के और किसी ऐसे जगह पर जहाँ हल्का फुल्का मतलब बहुत गर्मी ना लग रही है, बहुत मतलब मच्छर वगैरह ना काटे, आसन जमा लीजिए 6 बजे तक। अगर लड़की हैं, शादी नहीं हुआ है, तो 6 बजे तक 7 बजे तक चुपचाप पढ़ती रहिए। ये समय इतना अच्छा होता है कि इस समय आपको ज़्यादा याद होता है, क्योंकि सारा रात का आप सो लिए रहते हैं, दिमाग भी फ्रेश रहता है, एकदम माहौल शांत रहता है। और ध्यान से पढ़ते रहिए लाइन बाय लाइन एकदम कि मुझे इस साल क्लियर करना है। जब इस बात को दिमाग में घुलाएंगे ना तो किताबों पर ध्यान लगा रहेगा, किसी भी चीज़ों से दूर होके। और हाँ, रोज़ पढ़िए। अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा जो समय मिलता है रोज़ पढ़िए। अगर दिन में भी आपको समय मिल जाता, उसके बाद भी जगह मिल गया, समय मिल गया, चीज़ें मिल गई, फिर लेके बैठ जाइए। जितना पढ़ेंगी उतनी चीज़ें तैयार होंगी। और जिन किताबों को मैं बताई हूँ इनको पढ़िए। उसके बाद एक किताब और आती है, रामचंद्र तिवारी की किताब आती है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, उसको ले लीजिए। थोड़ी मोटी है, देख के घबराइएगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। इनको पढ़ने के बाद आपके सिलेबस में जितने उपन्यास लगे हुए हैं उनको लाइए और धीरे 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 धीरे, वही बोले ना, आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। सारे उपन्यास को पढ़ जाइए, सारी कहानियों को पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको JRF पाना है तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, 25 लाख ऐसे नहीं मिलता है। सारे उपन्यास पढ़िए, सारी कविताएं ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कहीं से पूछ सकते हैं। आप प्रश्नों को उठा के देखिए तो वो सतपुड़ा के घने जंगल से बीच से प्रश्न पूछते हैं कि होली कौन खेलता है, तो मुर्गे तीतर किसके यहाँ होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको लाइन से और ध्यान से पढ़ते जाना है। और जब आप एकांत माहौल में पढ़ेंगे तो 1 बार में 2 बार में चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं। अगर प्रश्न आपके सामने आएगा तो गलत नहीं होगा। जितने आत्मकथा लिखे हैं, जितने यात्रा वृत्तांत लगे हैं, रोज़ पढ़िए। सबको पढ़ते जाइए सिलेबस के हिसाब से। एक बार जब आप रीड कर लेंगे तो मेरा पक्का दावा है
कि जब प्रश्न आपके सामने आएगा तो उत्तर देने में आपको बहुत आसानी होगी। कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो तुक्का भी सही लग जाता है। अगर आप पढ़ें तो तुक्का सही लगता है, नहीं पढ़ेंगे तुक्का सही नहीं लगता है। खैर मैं तुक्के की बात नहीं कर रही हूँ, ये रेयर केस के लिए है। पहले इतनी चीज़ों को आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एक बार रीड कर जाइए, फिर एक बार और रीड करिए। उसके बाद आप ये जो गाइड वगैरह जो आपके हैं इनका सहारा ले सकती हैं कीवर्ड पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए। लेकिन फ़िलहाल अगर ये जो नेट आ रहा है इसमें बैठ जाइए, लेकिन विस्तृत अध्ययन जारी रखिए ताकि जो अगला जून वाला हो उसमें आपका क्लियर हो जाए। मैं स्पष्ट बात करती हूँ, मैं फंसाने वाला और गुमराह करने वाली कोई बात नहीं करती हूँ। अब आते हैं फर्स्ट पेपर पर। फर्स्ट पेपर के लिए आप क्या करिए कि एक जगह से सारी सामग्री नहीं मिलती है। इसके लिए भी मैंने जैसे पढ़ा था मैं आपको बता रही हूँ। एनवायरनमेंट के लिए एक वाणी प्रकाशन की बहुत अच्छी किताब आती है, मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं आपके लिए बता रही हूँ। वो किताब आज जाइए, आज ही मार्केट से ले आइए। वो बहुत अच्छी किताब होती है, उसको पढ़ेंगे आप तो बहुत एनवायरनमेंट बहुत अच्छा समझ में भी आ जाता है और उनके प्रश्नों के मतलब तरीके इतने अच्छे थे वहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो आप उन किताब को ले लीजिए। इसके बाद अभी मैं एनवायरनमेंट पे बात कर रही हूँ। इसके बाद क्या होगा कि आप ताज़ा तरीन घटनाओं पे नज़र रखिए, क्योंकि वो करंट से भी पूछते हैं उठाकर। तो कोई प्राकृतिक चीज़ें, कोई आपदा हुआ, कोई विपदा हुआ, कुछ भी हुआ, उस पर ध्यान बनाए रहिए, उसको नोट करते चलिए कॉपी में। क्योंकि एक एक प्रश्न से बूँद-बूँद से घड़ा भरता है ना, तो 50 में से 35 प्रश्न लाना मजाक नहीं होता, एक एक प्रश्न को जोड़ना पड़ता है। तो उसमें आप एक करंट अफेयर टाइप का, उसमें जितने भी आपदा विपदा, कुछ लॉन्च हुआ, कुछ हुआ, सब पे ध्यान बनाए रखिए। क्योंकि आपको पाना तो आपको गिद्ध की नज़र रखनी पड़ेगी। अब आगे आते हैं, कंप्यूटर का होता है, उसको पूरा रट जाइए, कोई उपाय नहीं है। उसमें भी नई नई चीज़ें लॉन्च होती रहती, उस पर भी ध्यान रखिए। इसके लिए एक पीडी ले लीजिए। पीडी में एक प्रश्नों का संग्रह होता है, उसमें वन लाइनर प्रश्न आते हैं, उसको पढ़िए, वहाँ से भी प्रश्न फंसते हैं। उसमें आपका शैक्षिक अभिक्षमता से प्रश्न आ जाते हैं, कंप्यूटर के भी नए प्रश्न होते हैं और कुछ चीज़ों के जो पर्यावरण के भी नए प्रश्न आते हैं। तो 100 रुपये का मुँह मत देखिए, 100 से 150 की एक पीडी आती है, हर महीने मंगा लीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वहाँ से आपको मिल जाएंगी। अब आप कंप्यूटर में आ गई। उसके बाद जो आपका रिसर्च एनालिसिस है उसको पूरा रट जाइए, वो रट्टाफिकेशन ही है, वो पूरा रट जाइए। अब आते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर बाहर नहीं जा सकते तो यूट्यूब पे बहुत लोग रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, जिसका भी आपको समझ में आता है उसको फॉलो कर लीजिए। और उसमें एक DI आता है जो कि 5-6 नंबर का होता है, और जो DI लगा लेता है उसको 5-6 नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं, वो बढ़त में आ जाता है। उसके लिए मैं आपको टिप्स बता रही हूँ कि DI में परसेंटेज का बहुत खेल होता है, औसत का बहुत खेल होता है। तो थोड़ा सा परसेंटेज वाला जो मतलब मैथ में थोड़ा बेसिक मैथ सीख लीजिए ताकि परसेंटेज, औसत ये सब आप लगा सकें। उसके बाद DI को पूरा सीख जाइए। तो DI डायरेक्ट नहीं सीख पाएंगे, पहले आप प्रतिशत निकालना सीख लीजिए, औसत निकालना सीख लीजिए, और छोटे छोटे जो मैथ के चीज़ें हैं उनको सीखिए, सीखना पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं होगा। तो आप यूट्यूब पर जिनकी मैथ समझ में आती है, जो बेसिक मैथ बताते हैं, उनको फॉलो कर लीजिए। रोज़ आधा घंटा देखिए उनको भी, तो आपके रीजनिंग में भी जो न्यूमेरिकल रीजनिंग होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा, आपका DI भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर रीजनिंग पे भी ध्यान देंगे तो आपका रीजनिंग से, अगर रीजनिंग अधिक मात्रा में आप सही कर लिए तो आप बढ़त में रहेंगे। और DI तो 5-6 नंबर का ऐसे ही होता है, वो बहुत होता है। तो रीजनिंग के लिए भी रोज़ 1 घंटा, आधा घंटा, जितना आपको लग रहा है उतना दीजिए। और दोनों पेपर की तैयारी साथ साथ करिए, सब्जेक्ट भी पढ़िए और ये फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करिए, क्योंकि ये उतना ही मेहनत करवा देता है और ये गेम चेंजर होता है। ये DI जो होता है वही गेम चेंजर होता है। अगर रीजनिंग और DI मिला के आप 10-12 क्वेश्चन खींच ले गए आगे तो आप बढ़त में रहेंगे। तो मैंने अभी तक जितनी स्ट्रेटेजी बताई है इतना भी शुरू करिए आप। फिर मैं हूँ, आप मुझे कमेंट करिएगा कि दीदी मेरा इतना तैयार हो गया, मैं आगे क्या करूँ, फिर मैं आगे की आपकी बताती हूँ। लेकिन बहन शुरू करिए, और जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करिए। कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको बताऊँगी। अगर मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपकी पूरी मदद करूँगी तो मैं पीछे नहीं हटूँगी, मैं वादा
निभाने वालों में से हूँ, ना कि कह के और हट जाऊँ। कभी भी कमेंट करेंगी, अगर मैं उस दिन नहीं पढ़ पाई, थोड़ी मेरी व्यस्तता भी रहती है, तो मैं उत्तर ज़रूर दूँगी, इतना वादा है। और जितना बन पड़ेगा मैं उतनी मदद करूँगी। तो जो किताबें आपके पास नहीं हैं उन किताबों को खरीदिए, मूल किताबों का अध्ययन करिए। लोग कहते हैं ना कि ये मेरा ले लेंगे तो आपको अलग से किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ आवश्यकता है। अगर आपको सही में पास होना है तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के छल प्रपंच में नहीं पड़ना है। आप में खुद इतनी क्वालिटी है कि आप सेल्फ कर सकती हैं। 1 महीना पढ़ के फिर मुझे आंसर करिए। जहाँ प्रश्न फंसेगा मैं हूँ, मैं मदद करूँगी, मैं बताऊँगी। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कुछ अपना बेचूँगी, कुछ अपना करूँगी, मैं दूसरे का ही बताऊँगी। लेकिन जो चीज़ सही रहेगा वही रास्ता मैं आपको बताऊँगी। मैं गुमराह करने वाला काम न मैंने किया है, न मैं करूँगी। तो जितना मैंने कहा है उन चीज़ों को शुरू करिए, स्टार्ट करिए, पढ़िए, और जहाँ फंसेंगी वहाँ मैं हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका भी हो जाए और आप भी अपने जीवन में सफल हो, जो चाह रही हैं वो पा जाएं। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ भी नहीं होगी आपके लिए, और मुझे प्रसन्नता होगी कि मेरी मदद से आपने अपने सपनों को पूरा किया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।